जी। नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और लद्दाख के मुतल्लिक एक महत्वपूर्ण आदेश आया है दिल्ली से और उस आदेश में एलजी की जो ताकतें हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो ताकतें हैं, उन पर फाइनेंशियल पावर्स को कम किया गया है और साथ ही साथ इसका क्या असर पड़ेगा वहां के डेवलपमेंट पर, प्रोग्रेस पर, ये सब जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं करगिल जो डेवलपमेंट हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके सीईसी मोहम्मद जाफर अखुन साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया आपका भी। जी सर, ये आदेश आया है, इसका क्या असर पड़ेगा? जो एलजी साहब के बारे में आया है, उनकी ताकत थोड़ी सी फाइनेंशियल कम कर दी गई है, तो इसका क्या असर आप लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस पर भी पड़ेगा सीईसी के पे? एक बात, और डेवलपमेंट पर ओवरऑल या किसी और फील्ड में इसका क्या असर पड़ेगा पूरे लद्दाख के बारे में अगर आप बता पाएं सर। देखिए, पूरे लद्दाख के बारे में ऐसा है, आप जानते हैं कि हमारा वैसे भी जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशन है, हार्श विंटर होता है आपके वहाँ पे। हमारा बिल्कुल भी डेवलपमेंटल वर्क जो है वो सिर्फ 6 महीने के लिए चलता है। तो इस सिलसिले में जो अभी हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का जो फाइनेंशियल पावर्स कम कर दिया, जैसे वो 100 करोड़ तक वो सैंक्शन कर सकते थे, अप्रूवल दे सकते थे, कार्ड कर सकते थे, और हमारे डीसी साहब के पास 5 करोड़ तक का था, फिर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास थे 20 करोड़ के आसपास का। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब उन्होंने उठा के ये हमारे होम मिनिस्ट्री को दिया है। तो ये इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सीजन हमारा वर्किंग सीजन कम है, तो उसमें छोटे छोटे काम के लिए जब हमें वहाँ पे होम मिनिस्ट्री में हमारा ये केस भेजना पड़ेगा, तो आप जानते हैं उसमें तो डिले होना ही होना है। फिर छोटा सा अगर कोई छोटा सा गलती भी होगा, उसको फिर होम मिनिस्ट्री से वापस भेज देगा, वो भी हमारे यूटी के प्लानिंग डिपार्टमेंट में, फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स को भेज देंगे, फिर दूसरे डिपार्टमेंट फिर हमारे कंसर्न डीसी को भेज देंगे। फिर उसके हिसाब से क्या होगा, वो तो जो 5-6 महीने हमारा वर्किंग सीजन है वो तो उसी में निकल जाएगा। इसलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील किया था उस दिन भी, जो जब ये बात चल रही थी कुछ महीने पहले, तो हमने होम मिनिस्ट्री में बताया था ये कम से कम लद्दाख के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लद्दाख का टोपोग्राफी, जियो क्लाइमेटिक कंडीशन सब अलग है। आपका हार्श विंटर लद्दाख जैसे मेरे ख्याल में हमारे इंडिया में और कहीं नहीं होता है। तो इस वजह से ये फाइनेंशियल पावर्स वापस लेना, ये हमारे लिए जब हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं हम हिल काउंसिल को ये स्ट्रेंथ करेंगे, लद्दाख को और ज्यादा पावर देंगे, ये तो और डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज का बहुत सेंट्रलाइज हो गया। जो फाइनेंशियल पावर्स है उसको तो और सेंट्रलाइज कर दिया। तो इससे न सिर्फ हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स पे बल्कि बाकी एक्टिविटीज पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, ये बिल्कुल आया है। तो आप लोग इसका विरोध जी, करते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल विरोध करते हैं। उस सिलसिले में मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर को एक डीओ लेटर भी लिखा है कि उसको रिस्टोर करने के लिए, जो पहले था जैसे 100 करोड़ तक हमारे ऑनरेबल एलजी साहब उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड दे सकते थे। हमारा 5 करोड़ तक हमारे डीसी के पास पावर था। उससे पहले जब यहाँ पे 2019 से पहले तो हमारे हिल कौंसिल के हमारे पास 10 करोड़ तक का देने का ये था, हमारे पास पावर थे। और वो सब उठा के अब वो फिर हम रिवर्स में जा रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो सीईसी की ताकतें भी कुछ कम की गई हैं सर, इसमें उनकी फाइनेंशियल पावर्स को भी कम किया गया है क्या? फाइनेंशियल पावर अभी तो जैसे आप जानते हैं 2019 से पहले हमारा 10 करोड़ का तक का सैंक्शन करने का हमारे पास पावर होता था। तो उसके बाद हमने कहा था हम कम से कम हिल कौंसिल के जो चेयरमैन दोनों हिल कौंसिल के, उनको 20-20 करोड़ तक का फाइनेंशियल ये सैंक्शन करने का पावर दीजिए। अब वो तो सब उठा के फिर हमने कहा था चलो अगर हमें प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे डीसी साहब को कम से कम, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर है, जो हमारे सीईओ भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, हमने कहा था उनको कम से कम 10 करोड़ तक का आप ये दीजिए जो ए कार्ड करने का। फिर जो एलजी साहब के पास है उनको थोड़ा बढ़ा दीजिए। अब तो बढ़ाने के बरक्स उनको बिल्कुल उसके अगेंस्ट कम कर दिया है। तो ये बहुत हमारे साथ मेरे ख्याल में एक किस्म का बहुत बुरा है हमारे डेवलपमेंटल जो वर्क्स है, और खासकर लद्दाख के डेवलपमेंट को लेके एक मेरे ख्याल में ये बहुत बुरा एक इम्पैक्ट होगा।
तो डॉक्टर साहब ये जब फैसला लिया केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने ये फैसला लिया, आप लोगों से कोई मशवरा किया गया था इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल भी मशवरा नहीं किया था। हमने होम मिनिस्ट्री में बताया था, उन्होंने कहा तो ये एक रूटीन प्रोसेस है, आपको ये वापस मिलेगा बोल के। हमें तो ऐसा बताया था, ये ओवरऑल एक रूटीन प्रोसेस में होता है, तो आपको अपना जो पावर्स है वो वापस मिलेगा। अब हमें जाके हमने सोचा था वो शायद वापस आ गए होंगे। फिर कुछ दिन पहले परसों तरसों में हमारे एलजी के के ऑफिस से वो निकला था एक समूह चिट्ठी, खासकर फाइनेंशियल इश्यूज को लेके, जो आपके ए को लेके या आपके 5 करोड़ तक या उससे ऊपर, या उनको आपको रूट करना है थ्रू प्लानिंग डिपार्टमेंट से फिर जाएगा एमएसए में, होम मिनिस्ट्री में जाएगा। तो डायरेक्ट भी नहीं भेजना है। तो इसमें तो एक लेंथी प्रोसेस एक उन्होंने एक लगा के रखा। और आप जानते हैं, अगर थोड़ा सा छोटा सा अगर कोई पॉइंट होगा जिसको एमएचए में कहेगा ये ठीक नहीं या ठीक है, उसमें इशू है बोल के, तो उसको वापस उसी रूट से आना पड़ेगा। फिर उसी रूट से वापस जाके फिर वो जो लास्ट हमारे अफसर या ऑफिशियल्स है, वहां जाके फिर वहां से वापस आना। फिर तो वही उसी में फिर तब ये निकल जाएंगे सीजन। तो इसके बारे में फिर आप लोगों ने कुछ प्लान किया है? इसका अगर विरोध करेंगे तो क्या करेंगे? होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करेंगे, वापस जाएँगे मिलने के लिए, नहीं या नहीं, एक मेरे एक हिसाब तो से? हमने होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट भी किया है। दूसरा, हमने अब हमारा एमएचए में जो हमारा सब कमेटी का कुछ देर के बाद शायद मीटिंग होने वाले है, तो उसमें हम ये बहुत जोर से उठाएंगे। और हमें उम्मीद है, मुझे अभी भी लगता है इंशाल्लाह ये रिस्टोर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर लद्दाख के काम बुरी तरह सफर हो जाएंगे, बिल्कुल, डेवलपमेंटल आपने सही वर्क्स। आपने बताया कि तो एलजी साहब से भी इस मुतल्लिक आपकी बातचीत नहीं हुई है सर? एलजी साहब का हमें एलजी साहब को तो खुद को जाके ये प्लीड करना चाहिए, बिकॉज ही हेड ऑफ जो यूटी है। तो फिर हमारे साथ एलजी साहब भी कोई ऐसा शेयर अभी तक नहीं किया उन्होंने कि इस तरह से होगा बोल के। तो वो एलजी साहब को तो खुद को ही पहल करके कम से कम ऑल पार्टीज का, या हमारे कम से कम अभी मैं हूँ यहाँ पे करगिल में, फिर हमारे लेह में जो एक्स हमारे सीसी वगैरह है या एमपी है, उनसे थोड़ा सा मशवरा करना चाहिए था। ये तो सिर्फ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का मसला नहीं है ना, ये तो हमारे पूरा डेवलपमेंट को लेके मसला है। मुझे लगता है एलजी साहब पता नहीं क्या सोच, अभी तक तो हमारे साथ कुछ उन्होंने ये नहीं किया है। हुँ। उन्होंने तो हमारे साथ उसमें कोई डिस्कशन भी नहीं किया और कोई कंसल्टेशन भी नहीं किया। तो इसका सीधे जी तौर जी। पर अगर हम लोग देखें सर, आम आदमी के जीवन में क्या असर पड़ेगा? एक तो प्रोजेक्ट आपने बताया डेवलपमेंट के डिले होंगे, उसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा सर इससे? नहीं, आम लोगों के उसमें ये पड़ेगा कि जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स है, आपको पता है, अच्छा एसेंशियल सर्विस जैसे पीएचई के हो, आपके ये हेल्थ के हो, आपके एजुकेशन के हो, आपके बाकी जो ये क्या होता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों से इस तो इनका वास्ता होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली, अच्छा आपका कुछ जैसे डिजास्टर का हो, बाकी चीज का हो, तो उन सब में आपको या डायरेक्टली लोगों के साथ इसका कनेक्शन होता है या इनडायरेक्टली होता है, तो लोगों पे तो असर पड़ ही पड़ेगा। जी, जी, जी। बिल्कुल। तो ये अभी जो मीटिंग होने वाली है आप लोगों की, उस मीटिंग की कोई तारीखें आई हैं सर? अगली बैठक की? नहीं, अभी केंद्रीय तारीख गृह नहीं आई है, क्योंकि हमने हमारे हमारे एपेक्स और केडीए ने एक ड्राफ्ट दिया है। शायद उनको थोड़ा टाइम लगेगा उसको स्टडी करने में। उसके बाद हमें उम्मीद है बहुत जल्द उसका ये मीटिंग का हमें डेट आ जाएगा, हमें ऐसा लगता है। तो अभी वो जुडिशियल कमीशन भी अपना काम कर रहा है। आप लोगों ने भी उस पर अपना कुछ उसके सामने प्रेज़ेंटेशन दिया है सर? वैसे तो ले के लोग ज़्यादा दे रहे हैं उसमें, उन्हीं का मामला है। नहीं नहीं, उसमें क्योंकि हमारे यहाँ पे करगिल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये सब ले डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ले के एपेक्स उसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया, अपना अपना पक्ष भी रखा है। अभी
जो ये हमारे जुडिशियल कमीशन जो जुडिशियल कमीशन के पास उनके सामने पेश होना था, बहुत सारे उनके सामने आके उन्होंने अपना वो रिकॉर्ड करवाया है, अपने जो ये अपना पक्ष रखा है, मगर अभी थोड़ा सा शायद उसमें और एक्सटेंड कर दिया है 10 दिन का, क्योंकि ये 30 तारीख तक ये 30 नवंबर तक था, अब फिर 10 दिन और एक्सटेंड किया है लोगों को और सामने आके अपने जो पक्ष है वो रखने के लिए और अपना ये रिकॉर्ड करने के लिए अपना जो वो देंगे अपने क्या रिपोर्ट देंगे वो सामने रखने के लिए और 10 दिन का टाइम दिया है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो एलजी की पावर्स कम की गई हैं, केंद्र सरकार ने अपने अधीन ले लिया है फैसला, क्या रीजन है इसके पीछे? नहीं, जो हमें बताया गया था, कह रहे थे कि ये 1-2 साल पहले कुछ गवर्नमेंट ने ये बनाया था, मतलब एक लॉ बनाया है उसमें फाइनेंशियल, उसमें खासकर यूटीज वगैरह के लिए, तो उन्होंने कहा था ये उसी रूटीन का हिस्सा है। हमारे इन्होंने कहा था कि लद्दाख को हम वो वाला रिस्टोर करेंगे, क्योंकि लद्दाख का एक स्पेशल अपना एक ये है अलग सा टोपोग्राफी, अलग सा ये क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, तो वर्किंग सीजन कम होते हैं, उसको लेके उन्होंने कहा था हमें कि इस पे शायद जल्द फैसला लिया जाएगा, उसको रिवोक करने के लिए, जो फाइनेंशियल पावर उठाया गया है उसको फिर रिस्टोर करने के लिए, मगर अभी तक वो हुआ नहीं। जी सर, जी हमें सर। उम्मीद है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे, हमारा खासकर ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी उस पे पूरा एक पॉजिटिव ये लेके, पॉजिटिव सोच लेके हमारे ये डेवलपमेंटल वर्क को देखे, हमारे क्या कहते हैं शॉर्ट वर्किंग सीजन को देख के, और लद्दाख को आप जानते हैं फिर हमें दिल्ली आना जाना, फिर हमारे मैक्सिमम तो मुझे लगता है फिर आपका जो टीएडीए में निकल जाएगा, हमारे सब डिपार्टमेंट्स को या उनके थ्रू जाके वहां तो फॉलो करना या नहीं करना वो अलग बात हो गया, हमारा फिर भी एक मेंटल वो रहता है ना कि आपका पता नहीं वहां से कब आएगा, जी, कब हमारा काम शुरू हो जाएगा, ये सब इसको खत्म करने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से हम अपील करते हैं कि जल्द ये रिस्टोर होना चाहिए, और हमारे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को बिला कुछ रुकावट के ये कंटिन्यू रहने के लिए उनका ये वाला इकदाम बहुत बड़ा एक जरूरी इकदाम होगा। तो अभी तो आप लोगों की जो बैठक होगी उसमें एक नया टॉपिक ये भी जुड़ गया, ये भी मसला हो गया सर, इस पर भी आप लोग को गृह मंत्रालय से बातचीत करनी पड़ेगी। पहले भी कई सारे मसाइल थे जिनको लेकर बातचीत चल रही थी। अब एक नया मुझे मुद्दा मुझे लगता है पहले हमारे 4 पॉइंट एजेंडा एजेंडा था, अब उसमें एक तो ये आपका वो जो 24 सितंबर को जो हमारे हादसा हो गए थे उसका वो भी जुड़ा हुआ है, उसमें अभी भी बहुत सारे बच्चों को पकड़ कर रहे हैं, बहुत सारे को अभी अभी बहुत सारे जेल में, इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक सर, फिर प्लस अब ये भी जुड़ गया, तो ये मसले तो जुड़ते जाते हैं, मगर हमारा और एपेक्स और केडीए का मेन जो मुद्दा है वो 4 पॉइंट एजेंडा है, मगर ये भी है अब, क्योंकि ये भी लद्दाख के साथ डायरेक्टली जुटे हुए, मतलब इसके तरह लद्दाख के उसके हित के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है ये भी उस मसले उस मीटिंग में ये भी उठाया जाएगा, खासकर हम तो उसमें उठाएंगे उसमें। जी जी। आप आपने सोनम वांगचुक साहब का भी ज़िक्र किया सर, वो भी अभी डिटेंशन में ही हैं, जेल में ही हैं। जी जी। तो जी ये भी एक उनकी रिहाई भी एक बड़ा मुद्दा है आपके लिए। वो भी है, मगर अभी आप जानते हो प्रीजुडिस है, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उनका वो चल रहा है, अभी फिर जी, कुछ दिन पहले उनका सुनवाई था, फिर वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया, तो वो भी एक मसला है, बाकी हम भी राइट। अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं। जी। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू रविंद्र शरण जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गॉड सर। ब्लेस नमस्कार। यू। थैंक थैंक यू सर। नमस्कार। यू।